हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो आपके बिजनेस में आप बिजनेस सिस्टम्स सेट करके मतलब बिजनेस में काम करने का तरीका सेट करके आपके बिजनेस के वैल्यूएशन को 5,000 करोड़ तक लेके जा सकते हो। क्या आप जानना चाहते हो इस बिजनेस ओनर के बारे में जिसने ये पॉसिबल करके दिखाया? क्या आप उससे कुछ सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? तो चलिए आज मैं थायरोकेयर इस ब्रांड का एग्जांपल लेके आपको ये समझाता हूँ कि कैसे अगर हम सोच समझ के अपने बिजनेस में अच्छे सिस्टम्स, अच्छे बिजनेस मॉडल्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे हमारी कंपनी के ग्रोथ के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मैं चाहता हूँ आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस का ग्रोथ अचीव कीजिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वेलुमणि जब मुंबई में आए थे तब उनके पास में सिर्फ 500 रुपए थे। उन्होंने यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट का मार्केट एनालाइज किया, तब उनको पता चला मोस्ट ऑफ द मार्केट अनऑर्गेनाइज था। ज़्यादा से ज़्यादा दो बड़े प्लेयर थे, एक था एसआरएल लैब्स और दूसरा था लाल पैथ लैब्स। इन दोनों के अलावा कोई भी मेजर प्लेयर नहीं था इस मार्केट में। फिर उन्होंने समझा कि इस मार्केट में पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है, तो उनको ये समझ में आया इसमें जनरली बिजनेस करने का तरीका ये है कि 500 रुपए में थायराइड की टेस्ट हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली हर लैब 3,500 टाइप के अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी फ्रेंचाइजी लेता है लैब की उसको अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30% तक का मार्जिन मिलता है। उन्होंने इस मॉडल को अच्छे से स्टडी किया और फिर उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल ढूंढा जो बहुत डिफरेंट था, जो करंटली इस मार्केट में हो रहा था। ऐसे ही एक डिसरप्टिव मॉडल के साथ में उन्होंने अपने बिजनेस को लॉन्च किया। ये मॉडल क्या था पता है आपको? सबसे पहले उन्होंने थायराइड के टेस्ट में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उस पर रिसर्च किया और उसके कॉस्ट को डाउन किया। इस कॉस्ट को डाउन करने के बाद में उनकी जो थायराइड की टेस्ट थी वो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज में वो दे पा रहे थे। तो ही गॉट दिस फर्स्ट लक कि उन्होंने अपने 500 रुपए की टेस्ट जो उसके कॉम्पिटिटर दे रहे थे उसके कंपैरिजन में ये अभी 100 रुपीज की टेस्ट देने वाले थे। दूसरा, इन्होंने हब्स एंड स्पोक मॉडल पे काम किया, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। तो इनके जो सैंपल कलेक्शन यूनिट थे वो थ्रू आउट इंडिया थे, पर इनका जो प्रोसेसिंग था वो सेंट्रलाइज था नवी मुंबई में। तो पूरे दिन में हर कलेक्शन सेंटर से बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट होते थे और वो इस सेंट्रलाइज लैब में आते थे जहाँ पे वो इसको टेस्ट करके इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करते थे। तो ये उनका सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्मार्ट डिसीजन था कि उन्होंने हब्स एंड स्पोक मॉडल पे काम किया। थर्डली, उन्होंने क्या किया कि 3,500 टेस्ट कभी प्रोवाइड ही नहीं किए, उन्होंने 200 टेस्ट पे ही फोकस किया। ऐसे करने से ये फायदा हुआ कि बाकी टेस्ट के लिए जो भी हैवी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट लग रहा था वो इक्विपमेंट इनको कभी लगा ही नहीं। ये टेस्ट वो आउटसोर्स कर देते थे, मतलब उन्होंने फोकस किया सिर्फ 200 टेस्ट पे और बाकी 3,300 टेस्ट वो आउटसोर्स कर देते थे। तो इनके इस डिसीजन के वजह से इनका ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम हो गया क्योंकि इतना हैवी लैब इक्विपमेंट इनको कभी लगा ही नहीं। इसका डायरेक्ट फायदा उनके फ्रेंचाइजीज को मिला। उन्होंने अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को अप्रोक्सीमेटली 60% मार्जिन ऑफर किए, जिसके वजह से इनके फ्रेंचाइज ओनर्स बहुत खुश थे और बहुत सारी जगह पे इनके आउटलेट तेजी से ओपन होने लग गए। और ऐसा करते करते इन्होंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। नेक्स्ट लेवल मतलब कितना? 2016 में इन्होंने अपना आईपीओ लेके आए थे और 2024 में इनका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, इनके स्टोरी से आज हमने क्या सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टेस्ट, मतलब 3,500 टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने 200 टेस्ट पे फोकस किया। तो ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा सर्विसेज मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। कम प्रोडक्ट और कम सर्विसेज में भी अगर हम फोकस करते हैं तो स्पेसिफिक इज टेरिफिक, उसके वजह से आपके बिजनेस प्रॉफिट्स में टर्न होते हैं।
और सेकंड इम्पॉर्टेंट, जो मार्केट का गैप इन्होंने एनालाइज किया था, उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने बड़ा ही इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ढूंढ के निकाला, जिसकी वजह से इनका बिजनेस इस लेवल तक पहुंच पाया। तो फ्रेंड्स, आप भी आपके बिजनेस में ऐसा कुछ अच्छा इनोवेशन लाके अपने बिजनेस के वैल्यूएशन को ग्रो कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।